Hi, this is Jagdanand Pradhan. Namaskar. The Prime Minister Narendra Modi has apologized for the collapse of Shivaji statue in Maharashtra in an event. But the way the gesture of PM Modi during the apology was just a pretense, and he was forced to apologize due to the strong protest by the people of Maharashtra. The strong protest from the people of Maharashtra and the opposition forced Narendra Modi to apologize to Chhatrapati Shivaji Maharaj. साथियों, आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। I think this is not an apology. It is a pretense. Look how the Prime Minister Narendra Modi ji is apologizing. और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। At last, the apology from the Prime Minister came after constant attacks and repeated demands for apology by opposition parties over the collapse of Chhatrapati Shivaji Maharaj statue in Sindhudurg on August 26. The 35-foot statue of Maratha Empire founder Chhatrapati Shivaji Maharaj was unveiled by Prime Minister Narendra Modi last year at a fort in Maharashtra's Sindhudurg district at the cost of 2.36 crore. But after the collapse of the statue, the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde blamed the strong winds to be the reason behind the collapse. In true Modi fashion, the priority was to construct a statue on 3 months' notice so that it is inaugurated by the PM just before elections.
Prime Minister Narendra Modi is in such a position now he can't conclude his any program without naming the opposition leader Rahul Gandhi. Though he has not taken his name directly, he has stated about him as to how some leaders are yet to apologize for hurting Veer Savarkar. हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। You are apologizing. You are apologizing for the mistake. You have confessed your mistake. But why you are pushing Rahul Gandhi in all events, in all your dramas? He said this in an apparent dig at the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi. Rahul Gandhi has targeted the Hindutva ideologue multiple times in the past. छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बीजेपी के घोटालों के कारण ढह गई। 4 दिसंबर 2023 को मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस प्रतिमा का अनावरण किया था। महज 8 महीनों में ही ये प्रतिमा मोदी के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब इस पर मोदी माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। अगर मोदी वाकई माफी मांगना चाहते हैं तो वो अपने महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को पद से हटाएं। साथ ही इस प्रोजेक्ट में जो लोग भी शामिल थे उन पर कड़ी कार्रवाई करें। राज्य का ये अपमान महाराष्ट्र ना तो भूलेगा और ना ही मोदी को माफ करेगा। So PM Modi has now apologized to Chhatrapati Shivaji Maharaj. The question is, will the PM come clean on the rampant corruption that we saw in the hasty inauguration spree that we saw prior to the 2024 elections? Friends, you can check some examples here. You can check some examples of infrastructure. You can check some examples of infrastructure that the BJP lost in haste only for them to collapse soon after. Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at Sindhudurg Fort. This was inaugurated on December 23. In December 2023. And it was collapsed in August 2024. Mumbai Trans-Harbour Link. This link was inaugurated in January
2024, but cracks appeared in the month of June 2024. The Mumbai Coast Road, it was inaugurated in the month of March 2024, but it was leaked in the month of May 2024. Jabalpur Airport inaugurated in the month of March 2024, and the route collapsed June 2024. The Sudarshan Setu Bridge in Gujarat, that was inaugurated in the month of February 2024, and the potholes appeared in July 2024. So will the Prime Minister Narendra Modi ji will also apologize for these projects, those are damaged or cracked or destroyed? So with this, Jagadanand Pradhan, Namaskar.